आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय देखिए। हमने यूपी में यानी कि लखनऊ की तरफ देखा है, फतेहपुर के अंदर एक 200 साल कदीम मकबरा, ऐतिहासिक मकबरा और एक मज़ार शरीफ की बरहमती हुई। पूरे देश के समाचार पत्रों में, नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो मुद्दा छा रहा। उसके ऊपर पूरे देश में अलग अलग बड़े बड़े जो सेकुलर पार्टियों के लीडर हैं और ख़ासकर मुसलमानों के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से मजम्मती बयानात भी आए, सारी बात हुई। उसी मुद्दे को लेकर चंद बातें हैं जो मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास करके हमारे जो चारों पाँच इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी साहब, जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी साहब, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी जमात और अहले हदीस और हमारे जो भी काबिल एहतराम तंजीमें हैं, तो तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम कारकुनान और तमाम उनके जो छोटे बड़े कारकुनान हैं, सभी के मुश्तरका तौर पर मैं उनके नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत हैरान कुन बात है कि देश में आज से 10-15 साल पहले कभी ऐसा देखने में नहीं आया था कि भाई कोई दरगाह शरीफ, जबकि अक्सर ये होता आया है, अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाते हैं तो अगर किसी मुसलमान का जनाज़ा रास्ते जा रहा हो तो हम देखते हैं बड़ी अक्सरियत में हमारा जो गैर बिरादरन वतन यानी कि हमारा हिंदू भाई हैं अदर समाज के, वो बड़े आदर से जो है तो उनको अंतिम यूँ एक इशारा करते हैं, यूँ करते हैं, एक आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि एक मस्जिद नज़र आती हैं, हमने ग्रामीण में देखने को मिलता है, आज भी बहुत सी जगह देखने को मिलता है, देहातों में देखने को मिलता है कि दूर से लोग यूँ इस तरह से इकराम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आज भी कई हमारी बड़े बड़े जो दरगाह शरीफ है, आस्थान शरीफ है, खानकाएँ हैं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे बिरादरान वतन यानी कि हमारे हिंदू भाई अपनी अपनी आस्था के मुताबिक वहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। उरस के अंदर और जो है तो संदर शरीफ में, उरस शरीफ में मौके पर शरीक होते हैं और जो भी है अपने अपने आस्था के हिसाब से काम करते हैं। तो आखिर क्या हुआ कि एक नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है जिसकी उम्र 25 साल 30 साल है, ये नई पीढ़ी कह सकते हैं कि जो इनके दिलों में एक नफ़रत सी जैसी माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? ऐसे हालात से निपटने के लिए ख़ासकर मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को क्या करना चाहिए? ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर हम जो मीडिया में देख रहे हैं वो ये बात देखने में आ रही है कि भाई फ़िरक़ा परस्तों की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोई ये तर्क दे रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदुत्ववादी संगठनें हैं जो चंद उनको जो है तो खुली छूट मिली हुई है, उनको आज़ादी दी गई है, ऐसे उनके ऊपर इस्लाम तराशिया हो रही है, आरोप लग रहे हैं, बहुत सी बात हो रहे हैं, कुछ गैर ज़िम्मेदार बयानात भी आ रहे हैं, कुछ लोग उसको जो है तो एक तरह का वजह मानते हैं, रीज़न मानते हैं, ऐसी तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो मैं इस तमाम हालात को देखते हुए, मुल्क गिर हालात को देखते हुए, अब मैं क्या कहूँ कि आप तमाम बड़े हैं और कहते हैं छोटा मुँह बड़ी बात, मगर जो सच्चाई वाली बात है वही बात मैं एक टूटे फूटे अंदाज से आप सब तमाम के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले राजनीति में जो पहले हिंदू मुस्लिम की बातें होती थी वो इलेक्शन तक महदूद रहती थी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, महानगर पालिका इलेक्शन हो, ज़िला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो या और कोई हो। उसके अंदर अगर कुछ हिंदू मुस्लिम की कुछ बातें होती थी या कभी कभी थोड़ी बहुत मंदिर मस्जिद की बात हो जाती थी तो वक्ती तौर से गर्मा गर्मी देखी जाती थी और वक्ती तौर से ही इसको माना जाता था और चुनाव के बाद उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब ये रुझान, ये सोच, अब ये समझ लीजिए कि राजनीति के जो लीडर है या उनके कार्यकर्ता है, जो भी है, उनके अंदर 24 घंटों देखी जा रही है। पहले सिर्फ इलेक्शन के हद तक इसको इस्तेमाल किया जाता था और इस्तेमाल करने के बाद जो है तो अपने सियासी मफादात को हासिल करने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब तो एक उलट हो गया है। जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे चुनाव को हम अगर यूपी की बात करें तो 1.5-2 साल चुनाव बाकी हैं विधानसभा के, क्योंकि अभी से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एक मामला गरमाया हुआ है, कभी दरगाह के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी संभल की मस्जिद के नाम पर, कभी मथुरा के नाम पर, कभी काशी के नाम पर, कभी कुछ एक गरमाया हुआ है, उसको हवा दी जा रही है। यानी कि आने वाले इलेक्शन को देख के जो है तो चंद जो मुट्ठी भर जो लोग हैं
वो कुछ ऐसे कामों में लगे हुए हैं कि जिससे कहीं ना कहीं मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता जो है तो ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये सारी बातें हो रही हैं और जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं, अब सियासी लीडर अगर कुछ करा भी तो उस पर कुछ अलग तरह के आरोप लग जाते हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी का लीडर हो। अगर उन्होंने एक अच्छी बात भी करा तो कुछ उसको अलग एंगल से देखा जाता है। तो सवाल ये फिर ऐसे हालात में जो है देश के अंदर जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं उनकी बका के लिए तारीख़ी मसाजिद हैं, आस्थानें हैं, खानकाएँ हैं, दरगाह शरीफ है, मसाजिद है, क़ब्रस्तान हैं, बहुत सी बातें हैं। तो भाई अब इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इत्मीनान के लिए, बका के लिए ऐसा क्या इक़दाम किए जाए कि इस देश के अंदर जो एक आम पब्लिक में जो एक नफ़रतें चंद मुट्ठी भर लोग फैलाने में कामयाब हो रहे हैं और ये दायरा बढ़ते जा रहा है, ये दायरा दिन में बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इसका आसान सा सवाल है कि हमारे जो चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं माशाल्लाह मुसलमानों की, जो बहुत काबिल एहतराम हैं और आपकी खिदमत को सलाम है। अब ये आज के मौजूद हालात में आपसे बेहतर इस मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए, सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, गलत फहमियों के अजाले के लिए, गलत फहमियों के ख़ात्मे के लिए, नफ़रत तशद्दुद पसंद नज़रियात को ख़ात्मे के लिए जो आप कर सकते हैं वो कोई सियासी जमात का मुस्लिम ज़िम्मेदार कहिए, कोई चुन के आया हुआ आमदार कहिए, ख़ासदार कहिए, ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये कर ही नहीं सकता। ये अगर हम 10-15 साल का अगर तज्ज़िया करें, जायज़ा ले तो बिल्कुल ये साफ़ तस्वीर साफ़ हो गई है कि मुसलमानों के अगर चंद गिने चुने बड़े लीडर ने अगर कुछ कोशिश भी की है तो उसके नताइज उल्टे हो गए, यानी सीधे आने के बजाय उल्टे हो रहे हैं। अगर वो शिद्दत से मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं तो एक तबका हमारे जो है तो जो सेकुलर पसंद हमारे हिंदू भाई है बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, उनको वर्गलाने में, उनको बहकाने में, एक प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो रहा है कि देखो मुसलमानों के फ़लाँ लीडर ने ये बयान दे दिया, देखो फ़लाँ तंजीम के ज़िम्मेदार ने ये बयान दे दिया, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जैसा हमने विधानसभा के चुनाव में देखे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के जो बयानात आए, हालांकि उन्होंने इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, देश की सालिमियत के लिए, यहाँ की मोहब्बतों को, जो यहाँ के जो कल्चर है उसको कायम रखने के लिए, मतलब उसके नज़रिए से उन्होंने बयान दिया था। लेकिन उसको इस तरह से पेश किया गया कि गोया एक मुसलमान का बहुत बड़ा सरबरा, एक मुसलमान का बहुत बड़ा आलिम दीन जो है तो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, हिंदुत्व नज़रिए के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी बयान है। उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसका रिज़ल्ट क्या आया वो आपके सामने है। अब ये सब बोलने की बातें हैं कि मशीन में गड़बड़ हुई, ये हुई, सारी बातें हैं, लेकिन सवाल ये हुई अगर बड़े पैमाने पे अगर गड़बड़ हुई तो बड़े पैमाने का मतलब क्या? बड़े पैमाने पे कौन होते? जाहिर सी बात है बड़े बड़े अधिकारी होते, सीधी सी बात है। जिसमें बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो कलेक्टर आते, विभागीय आयुक्त आते, कमिश्नर आते, ये चाहते हैं ना, कोई तीसरा बंदा तो आता नहीं। अब जाहिर सी बात है अगर बड़े लेवल पे जैसा ये आरोप लग रहे हैं कि भाई इनका हाथ है, तो फिर और ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है कि जब बड़े लेवल की जो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के अधिकारी हैं और उनके ज़रिए से खुदा न खास्ता अगर ये बात सही हो, अल्लाह ना करे कि भाई इस तरह गड़बड़ हुई, तो ये बहुत चौंकाने वाली और मुसलमानों के लिए 10 पट फिक्र करने वाली बात है कि जब प्रशासन के अंदर अगर कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस सस्ते से अगर काम करने लग जाए तो फिर आगे क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि देखिए अब मुसलमानों को चाहिए कि अब हमारे बिरादरान वतन की जो आबादी है, जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों की, दलित भाइयों की, आदिवासी भाइयों की जो बस्तियां होती हैं, जो महल्ले जात होते हैं, जो भी है, हम यहाँ पर कुछ ऐसे काम करें, ऐसे फलाही काम करें कि जिससे हमारे ज़िम्मेदार, मुसलमानों के तंजीमों के ज़िम्मेदार या मुसलमानों के जो साफ़ सुथरे चेहरे हैं उनके ज़रिए से बिरादर वतन में कुछ ऐसे फलाही काम को अंजाम दिया जाए कि जिससे कहीं ना कहीं वो हमारी तरफ मुतवज्जह हो, हमारी तरफ मुतवज्जह हो। जैसा हमारे पास अभी 12 रबीउल अव्वल का माशाल्लाह बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तो दिन आ रहा है, तो उस मौके पर हम क्यों ना पूरे मुल्क गिर सतह पर कुछ ऐसे इक़दाम किए जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे
कुछ ऐसे प्रोग्राम पूरे महीने भर में लिए जाएँ, 30 दिन, यानी पूरा 12 का जो महीना होता है 29 या 30 दिन चाँद के एतबार से, वो महीना भर मुतवातिर लगातार कोई दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसे नुमाइशी प्रोग्राम भी मत लीजिए आप कि आज 10 दिन में भाई कोई प्रोग्राम स्टेज का ले लिए, कोई 2-4 साधु संत आ गए, 2-4 बड़े बड़े मतलब इस्लामी स्कॉलर आ गए, और कुछ ऐसे लोग आ गए जो मतलब एक जो भी है दानिश्वर कहिए, स्कॉलर कहिए, या कुछ थोड़े बहुत पब्लिक से जुड़े लोग कहिए, वो आ गए, 1-2 घंटे का भाषण हो गया, वो अपने अपने घरों को निकल गए। पेपरों के अंदर न्यूज़ आ गई, नेशनल मीडिया पे न्यूज़ आ गई कि भाई फला इस्लामी तंजीम की तरफ से कार्यक्रम हुआ, और उसके अंदर जो है तो साधु संत भी आए, उसके अंदर उलमाए दीन भी आए, उसमें जो है तो समाचार पत्र जुड़े हुए जो पत्रकार सहाफ़ी लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, वो भी आए, उन्होंने अपने ख़यालात को पेश किया और पेपरों में छप गया, और वो बात जो सुबह से निकली तो शाम तक ख़त्म हो गई। अब तक तो ये देखने में आया, तो अब थोड़ा मुसलमानों को थोड़ा हलचल करना पड़ेगी। अगर हम इसको छोटा सा उदाहरण के तौर पे देखें कि जो कुंभ के मेले में भगदड़ हुई, तो उसके टाइम जो है तो हमने देखा कि भाई मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर दरवाज़े खुल दी गई। हमारे हिंदू भाइयों की जो है तो जो ज़ख्मी हालत में थे, जो भूखे प्यासे थे, उनको वहाँ ठहराया गया, उनकी खिदमत की गई, देखभाल की गई। ठही खैर वो एक इत्तेफाक़ी हादसा था, तो वो उस टाइम शायद इतना अच्छे पैमाने पर ना हुआ हो, जो भी हो, लेकिन एक तस्वीर साफ़ हुई, एक मैसेज गया कि भाई देखिए मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों की मतलब उनकी तकालीफ़ के टाइम उनकी जो तो दर्द को समझा, उनकी तकालीफ़ को समझा, और यहाँ तक कि हमारे मदरसे और मस्जिद के दरवाज़े को खोल दिया। अब सोचने वाली बात है कि जब मस्जिद के दरवाज़े खुल रहे हैं और हमारे हिंदू भाई वहाँ पर आ रहे हैं, उनको जो है तो खाना पानी, दवा पानी, अगर जो भी सहूलत इंसानियत के नाते पहुँचाई जा रही है, और वापस जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा एक तस्वुर, एक ख़याल लेके जाएगी कि भाई एक मुसलमानों की एक मस्जिद थी या मस्जिद है, वहाँ पर जो है तो हमको ठहराया गया, हमारी मेहमान नवाजी हुई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक दिमाग पर एक अच्छे असरात पड़ते हैं। तो बहरहाल आज पूरे मुल्क सतह पर जो है तो हमको ऐसे इक़्तिदामात करने की ज़रूरत है, हर वो फलाई काम करने की ज़रूरत है। अगर गाँव के अंदर हम ये देखते हैं, हर शहर के अंदर मिली जुली आबादी होती है कि 60% हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो 40% मुसलमान रहते हैं, कि 70% हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो 30% मुसलमान रहते हैं, कोई 80% तो कहीं 90% हमारे हिंदू भाई या दीगर समाज के लोग रहते हैं, सिर्फ 10 या 15% मुसलमानों की आबादियाँ पाई जाती हैं। कुछ शहरों में कहिए, देहातों में कहिए, गाँव में कहिए, जहाँ भी है। तो ऐसी जहाँ पर मुसलमानों की आबादियाँ कम है, जैसा 10% है, बाकी सब हिंदू है हमारे भाई है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर शहरी सतह की जो जाहिर सी बात है, अगर छोटे शहर है तो वहाँ के मुसलमान ज़्यादातर गरीब पाए जाते हैं, हाथ मज़दूर पाए जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ बड़े लेवल पे कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे इलाके में, ऐसे गांव में कि जहाँ पर मतलब मुसलमानों की आबादी 5% है, 10% है, यार पूरी वहाँ कसीर आबादी फैली हुई अतराफ़ में, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, आदिवासी हैं, दलित समाज के हमारे भाई हैं, जो भी समाज के दीगर समाज के भाई हैं, तो वहाँ पर हम शहर के लेवल पे जो लोग बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक लाहेमल तैयार करें और वहाँ पर जाके कुछ फलाई काम को, वहाँ पर मुख्तलिफ़ कैंप, मेडिकल डोनेशन कैंप है, कुछ जो है तो मेडिकल कैंप है, दवा गोली का इलाज फ्री में वो कैंप है, आँखों के जांच का कैंप है। तो हमारे कई पास मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैं और कई सेकुलर, हमारे हिंदू भाई डॉक्टर्स भी सेकुलर पसंद है, उनको हम इनवाइट करें, उनको वहाँ पर लेके वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर कैंप ले, और वहाँ पर कैंप लेने से पहले जो है तो एक 2 घंटे कार्यक्रम ले, और वहाँ पर जो है तो तंजीम के बारे में, जिस तंजीम की तरफ से रखा जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि बाराफात का महीने के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो हर गली, हर नुक्कड़ पे जो है तो एक फलाई काम होना चाहिए। कहीं जो है तो गरीब को खाना खिलाया जा रहा है, तो कहीं किसी को कपड़े बांटे जा रहे हैं, तो कहीं स्कूलों के अंदर काफ़ी किताब बांटी जा रही हैं, तो कहीं गरीबों का इलाज फ्री में हो रहा है, तो कहीं जो है तो ऐसे हमारे अदालतों में जाकर हमारे जो अदर समाज के हमारे हिंदू भाई है और भी समाज के भाई है जो अदालत की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, वो गरीब है, पैसे नहीं है, तो कोई मुस्लिम वकील हजरात जो है तो या मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदार जो है तो हमारे हिंदू भाइयों के केस लड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी ज़मानत लेने में मदद कर रहे हैं। इस तरह के हमको प्रोग्राम महीना भर, वैसे साल भर चलाना चाहिए, लेकिन एक जंगी स्तर पर हम कह सकते हैं, एक 24 घंटे का अमल जिसको हम कह सकते हैं कि नॉन स्टॉप, यानी कि जहाँ से 12 रबीउल शाम मगरिब से जो इस्लामी दिन होता है वहाँ से जो शुरुआत होती है, तो वहाँ से पूरा महीना भर, या जहाँ से हमारा 12 रबीउल का एक शुरुआत हो रही है वहाँ से पूरे 30 दिन पूरे मुल्की सतह पर हम ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दें कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, बिरादरान वतन, कि ये मुसलमानों को ऐसा क्या हो गया है, या ऐसा क्या बड़े पैमाने पे ये मतलब अपने जेब से तन मन धन लगा के खर्च कर रहे हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे गांव में आ रहे हैं,
हमारे मिजाज पुरसी कर रहे हैं, हमारी खबरगिरी कर रहे हैं। हमारे गांव में खेड़े में टांडे में अगर कुछ आदिवासी भाई हमारे या दलित भाई हैं, हमारे जो मराठा भाई हैं जो सत्य गुर्बत में आते हैं, भाई जो उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं या उनकी कुछ कापी किताब देने में मदद कर रहे हैं, यूनिफॉर्म बांट रहे हैं, इलाज करने में मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है। मालूम पड़े कि भाई ये बाराफ़ात यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो ये यौम पैदाइश है, जो भी मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी याद में, उनकी अक़ीदत में, उनकी मोहब्बत में डूब कर तो हम कह सकते हैं। और फिर वहाँ पर प्रोग्राम से पहले जैसे मैंने कहा कि स्टेज प्रोग्राम लगाया जाए, उसके अंदर जो है तो हमारे जो गांव के जो बड़े बड़े मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, या वहाँ के मुकामी तौर से जो, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि मुकामी तौर से हमारे जो साधु संत वहाँ के मुकामी हजरात होते हैं, पंडित जी जिसको हम कहते हैं, या जो मज़हबी नज़रियात के जो मानने वाले लोग रहते हैं, जो गाँव के पॉपुलर है, बड़े हैं, ज़िम्मेदार है, उनको हम इन्वाइट करें, उनको वो भी जो है तो स्टेज से संबोधित करे, भाषण में हिस्सा ले, और जो है तो ये बोले कि भाई हम नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो पूरी उम्मत के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, हर तमाम इंसानों के लिए है, आप रहमतुल आलमीन हैं। तो उनके नज़रियात को, उनके अफ़कार को, उनकी मतलब जो भी तालीमात को हम घर घर पहुँचा रहे हैं कि उनकी नज़रियात क्या है, तालीमात क्या है, कि भाई अगर हमारे पड़ोस में अगर हमारा हिंदू भाई है, अगर भूखा है और हम खाना खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा खाना हराम है, ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है। तो ये चीज़ों को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब एक आम पब्लिक के अंदर हमारा एक नेटवर्क मतलब एक इंसानियत का, मोहब्बत का, भाईचारे का फैलेगा, तो जाहिर सी बात है फिर ये ऊपर लेवल की जो राजनीति जो हिंदू मुसलमान करने में जो चंद मुट्ठी भर ताकतें कह सकते हैं, लीडरशिप कह सकते हैं, जो नापाक कोशिश कर रहे हैं, जो फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और कब कुछ गड़बड़ कर दे, तो ये नाकाम हो सकते हैं। जब गाँव के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस गाँव के अंदर भी दंगे फिसाद होना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि गाँव के लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो कोई हिंदू मुस्लिम है नहीं, फिर कौन से वो लोग हैं, कौन से संगठन के लोग हैं, कौन से पार्टी के लोग हैं जो हमारे गाँव में आके, शहर में आके भड़का भाषण दे रहे हैं। तो लोगों ने खुद ऐसी जो भी पार्टी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी पार्टी, उनको बाइकाट करना चाहिए। ये माहौल को हमें तैयार करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल तरीन है, लेकिन इससे बेहतर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुसलमान के जो सियासी लीडरान हैं, कोई भी पार्टी से आप जुड़े हुए हों, या मुसलमानों की अपनी जमातें हैं या उनकी पार्टियां हैं, अब उनके ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो जब बयान दे तो कुछ ऐसा सोच समझ कर दे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो भी मुसलमान का लीडर होता है वो अलग अलग पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो वो अपनी पार्टी के नज़रियात को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी की जय जयकार करने के लिए, या पार्टी के अंदर अपने आप को कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता हूँ, उसके मुंह से कुछ ऐसे जुमले निकल जाते हैं, कुछ ऐसे भाषण में ऐसी बात निकल जाती है कि जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो करोड़ों के हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था कह सकते हैं, उनके नज़रिया कह सकते हैं, उनकी सोच कह सकते हैं, उनकी दिल आज़ारी होती है कि ये ऐसा कैसा एक मुसलमान ने, एक लीडर ने कह दिया, हालांकि वो जो भी पार्टी का होगा, लेकिन उससे भी क्या होता है कि जो है तो करोड़ों हमारे हिंदू भाई है उनको गलत मैसेज आता है। जैसा अगर मैं कोई एग्जांपल पेश करूं, जैसा अभी सरकार ने अभी लिया था 15 अगस्त टाइम कि भाई 2-3 दिन गोश्त बंद, मटन की दुकानें बंद, तो वो मटन की दुकानों का जैसे ऐलान हुआ तो गोया उसके अंदर एक ऐसा हड़कंप मचा कि मुसलमान के बड़े बड़े लीडर कहिए, छोटे बड़े कहिए, तो वो उनके तरफ बयान आने लग गए। यानी कि ये रद्द-ए-अमल खाली मुसलमानों में ज़्यादा देखा गया, हालांकि जो हमारे अदर समाज के भाई हैं उनमें नहीं देखा गया। इक्का दुक्का बयान आता है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन 90-95% जो है तो मुसलमानों की जो लीडरशिप है, छोटी या बड़ी, अलग अलग पूरे महाराष्ट्र में जो भी है, उनकी तरफ से बयान आए कि भाई खाने की पाबंदी क्यों हो रही है, ऐसा हो रही है। जबकि जब मांस की बात आती है, गोश्त की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे बिरादरान वतन के अंदर एक गायवंश का तस्वुर सामने आता है, उनकी हत्या का तस्वुर सामने आता है, और इस वजह से उनका दिल दुखते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचती है। तो अब यहाँ से मुसलमानों को एक अजीब अपने बदलाव लाना चाहिए। अगर सरकार कहती है 1 महीना बंद, गोश्त बंद, तो कोई भी पूरे भारत का मुसलमान का, खासकर मुसलमानों की बात करूँगा मैं, अंडरलाइन कीजिएगा, कोई भी छोटा चाहे मज़हबी हो, सियासी हो, जो भी हो, उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आना चाहिए कि भाई तुम कौन होते बंद करने वाले। ठीक है बंद करें, बंद तो बंद, दाल चावल खा लेंगे, चटनी मिर्ची खा लेंगे। क्योंकि जब हम आक्रामक होते हैं, जिस पे हम बयान देते हैं, तो सीधा जो नज़रिया जाता है वो सीधा कहने के गायवंश पे आके टिकता है, क्योंकि पूरे सदियों से क्या चल रहा है, क्या नहीं है, सबको पता है।
और ये ढकी छिपी बात भी नहीं है। अगर हम कितनी की मीठी मीठी बातें करें, घोलमोल बात करें, ये सरकार को अगर हम बोले कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, अब जैसा अभी इसके चला गोश्त का मसला चला कि भाई हम जो है तो भैंस को काट रहे, यानी कि बिरादरान वतन पे एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि मुसलमान की कैसी मतलब समाज है कि ये मतलब जानवरों की काट रहे, खा रहे, हत्या कर रहे, एक ऐसा मैसेज जा रहा है। हालांकि सदियों से ये वो है मामला चल रहा है। जैसा भी है, अगर हम इतिहास उठा के देखें कि प्राचीन भारत में जो है तो हिरण का या जो भी उसका शिकार किया जाता था, तो शिकार क्यों किया जाता था? कि शिकार मार के वो जो भी शिकार किया जाता था कि उसे फेंक दिया जाता था? नहीं। अगर हम इतिहास से पढ़े तो लोग उस वक्त अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस जो भी चीज़ का शिकार करते थे उस खा लिया करते थे उस ज़माने के, अगर इतिहास में अगर जाते हैं तो। लेकिन वो को आज को समझने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, अगर गाय वंश की बात करें तो हम गाय वंश को लेकर देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो है तो एक मामला चल रहा है कि भाई ये ऐसा है, सरकार यूँ कर रही है, त्यों कर रही है। तो इसकी वजह से भी जो है तो हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो बिरादर हमारे वतन के, उनको एक गलत मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज चला गया है। अगर गोश्त की पाबंदी करते हैं तो जाहिर सी बात है वो मतलब जो छोटा होता है बकरा या जो है तो चिकन, जिसको आमतौर से हम मुर्गी कहते हैं, तो इसको तो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको तो कुछ वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है ना भाई, अरे हफ्ते में एक बार खाइए आप, रोज़ खाना ज़रूरी है क्या? क्या नहीं खाएंगे 6 दिन तो मर जाएंगे क्या? मगर ये बड़े लीडर जो है तो वक्त की नज़ाकत को समझ नहीं रहे। ये एक जुनून, एक ज़िद में है कि नहीं हमें परमिशन दो, हमें परमिशन दो। अरे भाई हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, वो परमिशन क्या बोल के देंगे? अगर परमिशन बोल के देंगे, अगर खुदा ना खास्ता चंद मुट्ठी भर लोगों से आज से अगर गलतियाँ हुई और गायवंशी के और हत्या के वाक़या सुनने में आ गए, तो यही सरकार को जो है तो हमारी जो हिंदुत्ववादी जो आवाम है उनको जो है तो ताना कसेंगी कि तुमने तो हिंदुत्व के नाम पे चुनकी दिया, हिंदुत्व नाम पे वोट चुनकी दिया और तुमने उनको परमिशन दिया, आज हमारे गाय माता की हत्या हो रही है, तो तुम ऐसी की सरकार चला रहे हैं। ये कड़वा सच है। तो ये कहने का मतलब कि मैं तमाम जावी से आपको इसलिए लिया रहा कि भाई मुसलमानों को जो है तो अब अपने अपने दायरे के अंदर कहाँ गलती हो रही, कहाँ हमारी, हालांकि आप गलती पर नहीं हैं, आपकी नीयत सही है, आपकी सोच सही है, आपका बोलना ही सही है, सारी बात सही है, लेकिन एक वक्त के हालात से कभी कभी सच बोलना भी बोलते हैं ना, एक सच बोलना ऐसा है कि हथेली पे अंगार लेने ऐसा है। अब ये टाइम चल रहा है खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के वास्ते, तो आपको बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, सरकार ने बोली गोश्त बंद, तो मुसलमानों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आना, ऐसा लगना कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, उसके ऊपर सख्ती से अमल करना। हफ्ते में एक बार खाओ, चिकन है ना, ऐसा तो नहीं है कोई अल्टरनेट नहीं, ऐसा तो नहीं बोले कि नहीं मुसलमानों तुमने 24 घंटे भूखे रहना, प्यासे रहना, ऐसा तो नहीं बोले। अब थोड़ा हिकमत से चलना पड़ेगा ना। तो ये वजूहात से भी क्या हो रहा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो करोड़ों लोगों की आज तक ठेस पहुँच रही, और उसका जो फ़ायदा जो है तो इस चंद मुट्ठी भर तंजीमें उठा के जो तो ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, गाय माता खतरे में है। इसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर सी बात है एक आम हिंदू जिसको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, एक गरीब हमारा हिंदू भाई जो मजदूरी करता है, उसको राजनीति समझते नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है, वो मुतासिर हो जाता है, उसके जज्बात भड़क जाते हैं। उसको जब सुन ऐसा लोग कहते हैं, उसके सामने बात जाती है कि हमारी गाय वंश की हत्या हो रही है, तो वो भावुक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब धर्म की जो रक्षा करने वाले लोग हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी के रहो, शिवसेना के रहो, बीजेपी के रहो, मनसे के रहो या कोई और संगठन के रहो, जो उनकी रक्षा की बात करेंगे वो उसको चुन के देंगे, वो उनकी जय जयकार करेंगे। और जब वो उनको चुन के देंगे, वो सत्ता में आएंगे, वो आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात उनको भी तो इस चीज़ का एहसास है ना कि हमने इलेक्शन से पहले क्या भाषण दिए, क्या बोले, क्या नहीं बोले, जिसकी वजह से हम चुन के आए। तो जाहिर सी बात है फिर वो अपना एजेंडा लेके चलेंगे। तो वो काय को देखते बैठेंगे? अरे भैया अगर संविधान में नहीं भी है तो संविधान के दायरे में कैसा बिठाना, क्या करना, फिर कानून की चौकट में कैसे रख के चलना, कानूनी चौकट में कैसा काम करना, बायां तक खेले। आप कौन सी दुनिया में जी रहे? बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों के जो हमारे जो भी हजरात हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों से तो उम्मीद कम है, क्योंकि ये हमारे सियासी जो लीडर से जो भी है पॉलिटिकल हमारे मुस्लिम लीडर, ज़्यादातर सबकी बात नहीं करूँगा मैं, गिनती के 2-5 लीडर आपको जो है तो हर राज्य में मिल जाएंगी। बाकी जो 90% अक्सरियत है मुसलमानों की, चाहे शहरी सतह पे हो, ग्रामीण पे हो, वार्ड सतह पे हो, ये कहीं ना कहीं जो है तो अपने अपने मफाद को देखते हुए पार्टी से जुड़ते हैं और पार्टी से मफादात हासिल करते हैं और मुसलमानों में आके चेहरा बताते हैं कि देखो हम मुसलमानों के मसीहा हैं। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, ये साबित हो चुका है। अगर 30-35 साल का हम आंकड़ा निकाल के देखें
तो कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इसलिए बनावटी बात करो मत, धोखे की बात करो मत, समाज को, मुसलमानों को गुमराह करने की बात करो मत। और जो हालात के ये सवाल ये सोचो कि जो नई नस्ल, जिनके पूर्वज, ये जुमले को अंडरलाइन कीजिएगा, और ख़ास करके हमारे मुसलमान के लीडर जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो गंदी राजनीति करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि समाज का क्या नुकसान हो रहा, मैं उनको भी कह रहा हूँ ख़ास तौर से अंडरलाइन कीजिएगा कि जिनके पूर्वज कभी जो है तो आस्थान शरीफ पे, दरगाह शरीफ पे, मस्जिद के बाहर बच्चा बीमार पड़ता था, दुआ फूकी करते थे, और वो जब वो नस्ल आज 25-30 साल की हो रही, और वो नस्ल में से चंद लोग ऐसे निकल जा रहे कि जो दरगाह पे जो भगवा झंडा लहरा दे रहे, मस्जिद सामने नारेबाजी कर रहे, मस्जिद पे पथराव कर दे रहे, जैसा हमने देखा कुछ वाक़यात देश में घटे। क्यों हो रहा है? क्यों? जबकि उन्होंने उनके माँ बाप को, जो जिसकी उम्र आज 60 साल, 65 साल, 70 साल हो रही है, वो बच्चों ने बचपने में माँ बाप को देखा है कि भाई हमारे माँ बाप जो है तो दरगाह शरीफ में भी जा रहे, को मौलाना साहब की पास जा रहे, बीमार पड़े तो उनको दुआ फूकी करा रहे, इलाज करा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, जो है तो मदद ले रहे, बाजू सब मिल के रह रहे। एक तरफ मुसलमान का घर है, एक तरफ हिंदू घर है, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रह रहे। मुसलमान भी जो है तो दिवाली की, दशहरे की बधाई दे रहे। ये सब मिलो जुला माहौल चढ़ा, प्यार का माहौल चढ़ा। उसके बाद ये नफ़रत फैल रही क्यों? ये नफ़रत आई कहाँ से? अच्छा, अगर कोई मुसलमान को कहे, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा कि देखो भाई हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और भाई अब अगर आप कोई बहकाने की बात कर रहा है कि भाई हिंदू तुम्हारा यानी मुसलमानों का दुश्मन है, तो भाई इसके वास्ते कुछ झूठा मोटा सबूत पेश करना पड़ेगा ना। अगर आप बनावटी बात करना पड़ेंगी ताकि यकीन हो जाए, बराबर। तो ऐसे कोई मामला चल रहा है। अब यहाँ बनावटी बात नहीं हो रही, इसमें सबसे बड़ा अगर वीक पॉइंट कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि देश के हमारे लाखों हिंदुओं के अंदर जो मुसलमानों के जो ताल्लुक़ से जो नाराज़गी पाई जा रही है, जो बदगुमानी पाई जा रही है, जो नफ़रत पाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं गाय वंश को मामले को लेकर है। ये मामला तूल पकड़ते 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 इतना आगे बढ़ गया कि अब इसकी वापसी मुश्किल है, इसकी वापसी मुश्किल है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, शहरी एतबार से भी और ज़मीनी हिसाब से भी। ये सच्चाई है। आज भी देखो, अगर जैसा शहरों में देखो या कहीं भी देखो, इससे पहले जब गाय वंश की जो बंदी आई तो शहर, बड़े बड़े शहरों में देखो गाय वंश की जो मतलब गोश्त की जो दुकानें हैं, वो जो भी उनका कानून के हिसाब से बिकते हैं, तो खुलेआम दुकानें चलती हैं, खुलेआम वो लटके हुए रहते हैं, गाय का गोश्त है क्या नहीं है सब कुछ है। बड़े बड़े चौराहे पे दुकानें लगती हैं जहाँ से हज़ारों की तादाद में हमारे हिंदू भाई गुजरते हैं, हिंदू के पुलिस अधिकारी गुजरते हैं, कर्मचारी गुजरते हैं, लीडरशिप गुजरती है, आँखों से देखते हैं। अरे भाई, जब इतना खुल्लम खुल्ला देख रहे हैं तो फिर अब शक शुबा बचता क्या? अब जाहिर सी बात है, जब इतना खुल्लम खुल्ला चढ़ा, उसकी वीडियोग्राफी हो रही, वो पकड़े जा रहे, पेपरों में आ रहा, सब कुछ हो रहा, वो छप रहा, राइट हैंड पकड़े जा रहे, सारी बात हो रही, तो जाहिर सी बात है कि लाखों लोगों को यानी मतलब उनके जज्बात तक पहुँचना और उनको ये बावर कराना कि हम जो है तो हिंदुत्व के मसीहा है, हम हिंदुत्व के जो है तो रक्षक हैं, हिफाजत करने वाले हैं, ये बावर कराने में, ये समझाने में वो कामयाब हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है सरकारों में है तो वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक कड़ा कानून बना के ऊपर शिकंजा भी कस रहे हैं। अगर पिछले हम बकरीद की बात करें, हालांकि जो गई उसके अंदर ऐलान हुआ था कि भाई देखो भाई, गाय वंश को अगर करेंगे, कोई हाथ डालेगा तो मक्कों का लगेगा। खुल्लम खुल्ला पेपरों में छपा, सरकारी तरफ से बयान आया, बड़े लीडरों का बयान आया, मक्कों का लगेगा, बाबा पेपरों में छपा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा, सोशल मीडिया पे देखा, समाचार पत्रों में है कि मुसलमानों के महलों पे रेड पड़ी और गाय वंश पकड़े गए। तो ये जब पकड़े जा रहे तो करोड़ों जब हिंदू स्क्रीन के ऊपर देख रहे तो उनके दिमाग में चढ़ रहा ना कि भाई हम सरकार में हैं, एक मंत्री का बयान आता है, सरकार तरफ से मतलब गृह मंत्रालय तरफ से सर्कुलर आता है, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है तो पाबंद किया जाता है कि भाई जो कार्रवाई करेंगे उसको मकूका लगा जाएगा। और उसके बावजूद भी चंद घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि जहाँ पर 10, 20, 25, 50 जो भी है जो है तो गायवंश पकड़े जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू जो सोचने में मजबूर है कि यार हमारी मतलब एक हम सरकार में हैं, देश हमारा है, मतलब देश तो सब कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से उनके जहन में इस बात आती है कि उसके बाद भी जो है तो हम हमारी मतलब धार्मिक आस्था को हम बचाने में नाकाम हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, वो गुस्सा बढ़ रहा है, वो गुस्सा बेकाबू हो जा रहा है।
जैसा अगर कोई 100 की स्पीड से कार अगर चल रही हो रास्ते पे और उसका अगर इसका ब्रेक ही टूट जाए या ब्रेक फेल हो जाए तो सोचिए वो कार की हालत क्या होगी। वो कहीं जाते जाते वो कार जो है तो कहीं उड़ाते चल जाएंगे, 10-20 को उड़ाते चल जाएंगी, जगहों पे मर जाएगा, किसका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। और जहाँ पर फिर वो मतलब कार को लुढ़कना है, कोई जहाज से टकरा के बोलो, नदी में बोलो, पहाड़ के नीचे बोलो, गिर जाएंगे। इस तरीके से बैलेंस आउट हो रहा है। और उसका कहने का फ़ायदा चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कहने की खुद हिंदुत्व को बदनाम करने की मतलब उस पर लगे हुए हैं, वो बदनाम उससे हो रहे हैं और उसकी वजह से जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ रही है। तब ये मुसलमानों को जो ज़मीनी सतह पर वीक पॉइंट यानी कि जो बात से जो है तो कहने के सामने वाले जिसको आप फ़िरका परस्त कहते हैं, उनके साथ मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको एक हथकंडा मिल जा रहा है, उनको एक हथियार मिल जा रहा है, इनको एक मुद्दा मिल जा रहा है। और मुद्दा लेकर जब वो हमारे हिंदू भाइयों के बीच में जाते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो भाई आप हमको चुन के दो, हम ये काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कामयाब हो रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि मोदी सरकार ऐसी है, आप ये सोच रहे हैं कि वो आमदार साहब ऐसे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सरकार ऐसी है, आप सोच रहे हैं कि संविधान जो है तो सबके बाबा साहब ने सबके लिए बनाया है, संविधान के हिसाब से सरकार को चलना है, वो सारी बात है। लेकिन धर्म भी कोई ना कोई मायने रखता है, धर्म भी कोई, ठीक है हमारा पास लोकतंत्र है, मतलब सेकुलर देश है, सारी बात है। अब सेकुलर देश है, आप ये अगर मुसलमानों के ऊपर सिर्फ ये निकाला गया कि भाई आपके लाउड स्पीकर निकालो, तो मुसलमानों के अंदर तलतलाट, एक गम गुस्सा, एक नाराज़गी फैल गई कि भाई एक सदियों से अजान दी जा रही है, किसको तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये किरण सोमैया जो है तो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, ये कौन से बड़े मंत्री है, किनको किसने आदेश दिया कि तुम कभी लातूर जाओ, कभी जालना जाओ, कभी नांदेड़ जाओ, कभी परभनी जाओ, कभी औरंगाबाद आओ, कभी किधर जाओ और वहाँ के चेक करो। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये सब जो है तो आपको अब समझने की ज़रूरत है, ये आपको समझ ज़रूरत है। और देखिए अब दंगे नहीं हो रहे हैं, अब फिसाद नहीं हो रहे हैं, अब कानून के हिसाब से चौकट में रहकर जो है तो कानून की पासदारी, वक्त पड़े तो कोर्ट के ज़रिए जो है तो फरमान जारी हो रहे हैं और उसके ज़रिए से कार्रवाई हो रही है। अब ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है कि नफ़रत की जड़ क्या है, पहले हम उसको कंट्रोल करें। और उसके लिए सबसे बड़ा जो 2-3 मुद्दे हैं वो ये है कि जितने भी इंडिया लेवल पे मुसलमानों के जो लीडर हैं, कोई भी पार्टी से रहो, क्योंकि सेकुलर पार्टी के जो लीडर हैं तो जाहिर सी बात है फ़िरका परस्त, जाहिर सी बात फ़िरका परस्त बोले तो कौन, शिवसेना, भाजपा, ये इनके ऊपर खुल्ला जो है तो उनको टारगेट करते हैं। और जब उनको वो टारगेट करते करते कुछ ऐसे अल्फाजों का जज्बात में रह के ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि ये हिंदुत्व की सरकार चाहते हैं, ये हिंदुत्व भी लाना चाहते हैं, ये देश में हिंदू राज बनाना चाहते हैं। तो हमारे बिरादर वतन को अब ऐसे मैसेज आ रहा है कि ये सेकुलर जो पार्टी है या इसका जो नेता है या ऐसे कुछ लीडर है, ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ है, ये हमारे ख़िलाफ़ है। उसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है, ये गलत मैसेज जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए कि भाई अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो वेलकम, हमें भी इससे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदुत्व के अंदर किस पे जुल्म करना, ज़्यादती करना या मोबलिंच करना क्या दुरुस्त है? कि हिंदुत्व में इसकी आज्ञा है, इजाज़त है? हमें वो नए अंदाज से आपको चलना पड़ेगा, ये बातों से हमको एहसास करना पड़ेगा, परहेज़ करना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उससे हमारे जो देश के जो हमारे लाखों हिंदू हैं इनको गलत मैसेज जा रहा है। उनको ये सोच रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म इतना वो है, आक्रामक वाला है, तो फिर वो उनको ऑटोमेटिक फिर कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं कि इस्लामी राष्ट्रों के उसके जहाँ तो गर्दन मार रहे, फांसा दे रहे, हाथ काट दे रहे, गर्दना मार दे रहे। तो वो सोचते हैं कि हमारे धर्म में तो इतना कुछ है भी नहीं, तो फिर हमारे धर्म के पे तो टीका क्यों जाती है, हमारे धर्म को इतना बुरा बोला क्यों बोला जाता है? और बोलने वाले चंद लोग होते हैं, वो जज्बात में कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि उसका मीनिंग ऐसा निकलता है कि भाई ये मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे हैं, ये मुसलमानों की तरफ से बोला जा रहा है। तो ऑटोमेटिक जो है तो नफ़रत का माहौल ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 जज्बाती भाषण दे दो, हो जाता पूरा बांध काम। ये है सच्चाई। तो इसके ऊपर अब नए सिरे से अगर सियासत में जुड़े हुए लोग हैं तो उनको चाहिए कि वो ठीक है, आप कोई भी पार्टी से जुड़ो, आपका अधिकार है, हमारे पास लोकशाही है, जमहूरियत है, लेकिन बात करते वक्त हिंदुत्ववादी या ऐसीवादी जो भी है धार्मिक बातें, इससे आपको बिल्कुल परहेज़ करना पड़ेगा। और ख़ाली डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, अगर मुस्लिम समाज के साथ कोई अन्याय इंसाफ़ी हुई है तो वो उसके दायरे में रह के बातचीत करो, भाषण ख़त्म करो, ये बात करना पड़ेंगे आपको। अगर आप ये करेंगे तो उसका सीधा मतलब ये आता है अगर मुसलमान का कोई जितना बड़ा चेहरा है
जितना बड़ा चेहरा है वो जब बड़ा भाषण देता है और कोई मुँह से अगर ऐसी बात निकालता है कि जिससे लाखों हिंदुत्व को ठेस पहुंचती है, या उस पर टीका होती है, उस पर तनकीद होती है, और लाखों मुसलमान जब तालियां बजाते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है कि ये मुसलमान का बहुत बड़ा लीडर है, ये भाषण दे रहा है, और मुसलमान जो है तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की मानसिकता भी ऐसे ही है जैसा ये मुसलमान का लीडर कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, हो गया सत्यानाश। आधा घंटे की तकरीर भाषण हुआ, पूरे देश के अंदर गलत वालत में चले गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा वारन है। ये सही सच्चाई। तो कहने का मतलब क्या है कि वो दिल पे पत्थर रखकर और सब्र के साथ और अल्लाह से दुआ मांगते हुए, जैसा कहते हैं ना कि भाई इस्लाम का नाम लेते हैं, तो इस्लाम का जब इस्लाम का नाम ले रहे तो इसके अंदर हमको बहुत हिकमत, बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल, बहुत भाईचारगी के साथ भी हमको चलना पड़ेगा। खाली इस्लाम की बात करेंगे और बयानात में को ऐसे भाषण दे देंगे, ज़हीन पे कुछ अलग कार्यक्रम चलेंगे, एक अपने आप को एक जो है तो मजहबी बोल के पेश करेंगे, और कुछ तस्वीर अगर देश से ऐसी निकल के आ जाए कि भाई कहीं ऐसा सुनने में आया कि भाई आपके बकरीद को हमने अपने यूपी में देखा, समाचार पत्रों में हुआ कि यूपी के अंदर, जहाँ से मैं समझता हूँ कोई काशी मथुरा के आसपास का वाक़या है, उसके पास का, कि वहाँ पर जो है तो उसके करीब में जहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्म का मतलब एक धार्मिक जैसा मिसाल के तौर पर खुलदाबाद शरीफ है, बुजुर्गादीन का एक शहर कहलाया जाता है, जगह जगह मतलब बुजुर्गादीन लेटे आराम फरमा है। ऐसे वहाँ पर एक हिंदुत्व का एक ऐसा शहर है, गाँव है, कि जहाँ पर वो उतना शहर जो होता है एक मजहबी माना जाता है। वो गाँव के अंदर जो है तो पेपरों में छपा कि गाय वंश की हत्या हुई, कहीं ये भी छपा कि भाई तो गाय की हत्या हुई, उसको जो है तो हत्या की गई बकरीद के मौके पर, बाज़ाब्ता वो पकड़े गए, उनके ऊपर रेड हुई, वो जांच चली, उनके ऊपर बहुत से पकड़े भी गए, उस पर केस भी चढ़ रहे होंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि जब ये लाखों हिंदू जब देखेंगे कि यार इतना बड़ा हमारा हिंदुत्व का शहर है, मजहबी शहर है हिंदू यूपी के अंदर, और यहाँ पर जो है तो हमारे खुलेआम जो है तो कानून का ऑर्डर निकलने के बाद, आदेश निकलने के बाद कि देखो वैसे दूर रहो, उसके बाद भी जो है तो हत्या हो जा रही है, कई गाय वंश के जानवर पकड़े जा रहे हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पूरा 100 करोड़ देश लाइव देख रहा है। तो जाहिर सी बात है वो तो फिर अब कब तक बर्दाश्त करेंगे, फिर वो कहीं का गुस्सा कहीं निकल जा रहा, कभी मस्जिद में घुस जा रहे, कभी भगवा लगा दे रहे, कभी दरगाह में तोड़फोड़ हो जा रही, फिर कहीं का गुस्सा कहीं निकल जा रहा। जब वो देख रहे कि तो हमारी मजहबी आस्था को भी खिलवाड़ हो जा रहा, और फिर जब कुछ बात हो जा रही है तो कोर्ट में जा रहे, कोर्ट के अंदर टाइम पास हो जा रहा, फिर लोग कई संविधान की आड़ में खड़े हो जा रहे, कहीं ये हो जा रहे, कोई हो जा रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा अक्सरियत बिरादरी हमारे हिंदू भाई है जो मेजोरिटी में आते हैं, वो जो भी इनकी चंद मुट्ठीबाज लीडर है वो भी कई जज्बात में फैल जा रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा है। ठीक है, सेकुलर अपनी जगह पर है, संविधान अपनी जगह पर है, कानून कायदे अपनी जगह पर है, लेकिन मज़हब की विरुषण है कि नहीं, ये सब जाविये से हमको देखना पड़ेगा। और हमको ऐसी तमाम वो बात जो कहने के धर्म से जाके टकराती हो, तो सबसे पहले मुसलमानों को उससे 2 कदम खुद होकर पीछे हटना पड़ेगा। तो यकीनी तौर से ये आपकी कुर्बानी, हालांकि कुर्बानी वाला मामला है ये वो कुर्बानी नहीं जो हम जो कुर्बानी में देते हैं, ये वो कुर्बानी, ये सब है गोश्त बंद, आपने कुर्बानी दी दी, ठीक है, बंद तो बंद, ठीक है, हम जो है तो है ना, चिकन है, बकरे का है, अंडे है ना, मर जा रहे थोड़ी, इस पर जो इत्तेफाक करो और चलो आगे, कोई बात नहीं साहब, हम आदर करते, सम्मान करते। तो कहने की ये इसके आर में जो धर्म के वास्ते जो नफरत का जो माहौल तैयार हो रहा, ये खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगा, खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगा, आगे रास्ते खुलेंगे ना। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हालात है, देश बहुत बड़ा है, सारी मामलात है, कुछ बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, खुद रास्ते बनेंगे, खुद रास्ते अल्लाह ताला रहमान करेगा, लेकिन तुमको अपनी जो है उससे तरफ एहरास करना पड़ेगा, और फिर जो मजहबी बयानात है सियासत में होती है उससे भी एहरास करना पड़ेगा। और जो है तो अब ज़मीन पे, क्योंकि ये काम सियासी लीडर नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने वोटर खुश करने के लिए उनको कुछ ऐसे बयान देना पड़ते, कोई ऐसे काम करना पड़ते कि भाई 10 हिंदू वोटर भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, सिख वोटर भी खुश रहे, दलित वोटर भी खुश रहे। तो ये मुसलमान का बड़े से बड़ा नेता जो है ना वो संभाल नहीं सकता। अब हिंदू मुस्लिम को बयान दे देगा, बयान दे देगा, ऐसा है वैसा है, मैं सेकुलर है, मैं हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ बोल बचन दे देगा, लेकिन ज़मीन पे कोई कौड़ी काम नहीं करेगा। तो इसका हल अब ये है आखिरी दर्जे पे, हमारे पास जो चारों पाँचों काबिल एहतराम हमारे इस्लामी तंजीमें हैं, अब ये है एक आखिरी उम्मीद की किरण है, या आखिरी हमारे देश के मुसलमानों को मतलब सहारा देने का, जो उनके एहसास से कमतरी के शिकार हो रहे हैं, जो एक डर है कह सकते हैं, जो भी है उनसे निकालने का, डर के माहौल से निकालने का एक आप ही काम कर सकते हैं।
और उसका मैंने एक रास्ता बताया कि 12 फात का है। हमारे पास रमज़ान का महीना बच चलता है। रमज़ान के महीने भर यानी 30 रोज़े होते हैं। हम रमज़ान के महीने भर के अंदर भी जो है तो क्योंकि भूखे प्यासे तो हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके अंदर भी कुछ रोज़ डेली एक्टिविटी हम कुछ ऐसी करें जो फलाही काम की हो, जो इज्तिमाई तौर पर हो, जो मीडिया में आए, जो सोशल मीडिया पे आए, जो अखबार में आए, जहाँ पर हम बड़े बड़े वहाँ के मुकामी लोगों को, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे उनके सरबराह है, साधु संत है, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरपंच है या जो भी है मेम्बरान है, उनको हम कैसा कलेक्ट करके हम फलाही काम कर सकते हैं। 30 दिन हम वो भी अभियान चला दें। क्या कर सकते हैं भाई, हर गाँव की ज़रूरत अलग है। अब कोई गाँव में पानी की तकलीफ़ रहती, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, और धूपकाले का मौसम है और रमज़ान का महीना भी जो है तो धूपकाले में चल रहा, तो भाई अब क्या करना। वैसे कोई गाँव है, वहाँ की आबादी समझो 90% हिंदू भाइयों पे मुश्तमिल है, 10% मुसलमान है। अब वो गाँव की आबादी समझो ऐसा हमारा चलो 15,000 है, एग्जाम्पल मैं दे रहा। तो भाई शहर से हमारे कुछ ऐसा एक लाहेमल तैयार होना कि भाई उस वहाँ के गाँव के हम रोज़ 5 टैंकर, सरकार तो अपना काम करती है लेकिन हम एक क्योंकि हम ये एक पाकीज़ा महीना है रोज़ों का, तो इस साल सवाब के नज़रिए से अपने महरूमिन की तरफ से बोलो, जैसे भी जो भी है कि इंसानियत के वास्ते बोलो, हम 10 टैंकर रोज़ भिजाएँ, हमारे हिंदू भाइयों की जो बस्तियों के अंदर पानी प्रोवाइड करें, मुसलमानों को भी दे, दलित भाइयों को भी दे, आदिवासी को दे। और तो इस ज़रिए से भी जो है तो वो बोलेंगे यार क्या बात है यार कि ये हमको रोज़ 5-10 टैंकर आ रहे, तो क्यों आ रहे, कैसा आ रहे। तो ये बोलना चाहिए कि भाई हमारा इस्लाम का धर्म बड़ा पाकीज़ा, ये एक मुबारक महीना चल रहा है, बहुत बड़ी नेक काम किए जाते हैं, ये इस्लाम धर्म में इसका आदेश है कि भाई गरीबों पे दया माया करो, ये करो, मतलब करो उसके। तो कहीं ना कहीं वो सोचने मजबूर होंगे कि भाई धर्म में इतना अच्छा आदेश ये वो, तो कहीं ना कहीं क़ुर्बतदारियाँ बढ़ेंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। आज जो एक बताया जाता है कि इस्लाम के अंदर जिहाद है, मारो काटो, जो भी गलत फैलाई जाती है, ये कहने के इसको रोकथाम मिलेंगी। जब हिंदू भाई आम लोग जो देखेंगे कि भाई वहाँ के मुकामी मुसलमान की मदद से जो तो हमको जो भी है, कहीं पानी की मदद पहुँचाई जा रही है, अगर कहीं एजुकेशन की कमी है तो उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया जा रहा है, वहाँ अगर हॉस्पिटल की कमी है तो बड़े बड़े 2 दिन 3 दिन कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर 3 दिन में कम हज़ारों सैकड़ों लोगों को इलाज फ्री में हो रहा है, दवा गोली इलाज हो रही है। वहाँ पर जो है तो एक मकसद बचाया जा रहा है कि भाई कोई इस्लामी तंजीम है, ये है वो है। देखो भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो हमारा काम ही है कि 24 घंटे हम जो है तो तमाम इंसानियत की बका के लिए, हमदर्दी के लिए हम 24 घंटे काम करें। हम भूखों को खाना खिलाते हैं, ये नहीं देखते कि भूखा हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। हम जो नंगा है, कपड़ा है, गरीब है उसको कपड़ा पहनाते हैं, ये नहीं देखते कि हिंदू है कि मुसलमान है या कोई दलित भाई है। हमारी मज़हब में ये है, हमारी तालीमात में ये है, हमारी सोच में ये है, हमारी विचारधारा में ये है। तो बताइए हम जब विचारधारा हमारे पूरे 100 करोड़ देश में पहुँचाने में कामयाब होंगे तो क्यों नफ़रत ख़त्म नहीं होगी। ये मैंने इतने आसानी से कह दिया हूँ, लेकिन बड़ा सब्र आज़मा काम है, और यही काम से जो है तो हम नफ़रत ख़त्म कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि भाई बीजेपी की सरकार है, उसको वो गिर जाएंगी तो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा, ये आप गलतफहमी का शिकार है। ये आप बिल्कुल गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण सिर्फ एक ही दूंगा कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है कि हम अक्सर देखते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि सेकुलर सरकारी भी है, ये कुछ है। अक्सर मुसलमानों के चंद आम अवामी लोग, ये छोटे मोटे लीडर लोग कहते हैं क्या करना, वो काम नहीं कर रहे, कुछ अधिकारी बोलो, कुछ नेता बोलो, वो अलग ज़हनीत के, फ़िरक़ा परस्त ज़हनीत के, आप अक्सर इस्लाम लगाते हैं। तो ये इतना इशारा आपके काफ़ी है, इसकी सरकार गिर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो बदल जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं जो उनके सरबराह हैं, उनसे भी मुलाकात करने का माहौल तैयार करो, उनसे मुलाकात करो, उनके नज़रिए को समझने की कोशिश करो। अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो हमारे बस में है तो हम करने की कोशिश करें, उसके अंदर हम सब्र तहम्मुल से काम लें। ये हर ज़ाविये से हमको कोशिश करना पड़ेंगे, तो जब जाके ये फितना, ये फिसाद, ये जो खुल्लम खुल्ला देखा जा रहा है कि मकबरा तोड़ दिया जा रहा है, कभी मस्जिद पर भगवा लहराया जा रहा है, ये खुद ब खुद इसका खात्मा हो जाएगा। अगर आप सियासी नज़रिए सोचेंगे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट चल लेंगे, हम हाई कोर्ट चल लेंगे, हम जो है तो इलेक्शन में देख लेंगे, तो ये इलेक्शन को रोज़ रोज़ नहीं होते, 5 साल में एक बार होते, जब तक तो क्या से क्या हो जाता। तो बहरहाल ये चंद बातें थी, ये तल्ख़ बातें थी, कड़ू बातें थी, लेकिन बड़ी सच्चाई भी थी। आखिरी में जाते जाते कहूँगा कि देखिए किसकी दिल आज़ारी करना, किस पर तनकीद करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। कुछ बात अगर मुँह से निकल गई होंगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमें इस मुल्क में इस गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए, और जो मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, दरगाह पे हमले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इसको नए सिरे से ज़मीनी सतह पे इसके असरात क्यों हो रहे हैं, आखिर वो गाँव के अंदर ऐसा कौन सा नज़रियात को फैलाया गया, कौन सी बात को किस तरह का प्रचार किया गया, उसके अंदर वाकई का मुसलमान दोषी हैं, है तो कितने हैं,
क्या वाकई मुसलमानों की गलती छोटी सी थी, उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया? तो सवाल ये है कि छोटी गलती का भी हम शिकार ना बने, वो छोटी गलती करने का भी हम मौका फराहम ना करें, ताकि वो छोटी सी बात का पतंगड़ ना बच जाए। अब ये बात को इस ज़ाविये से हमको आगे चलना पड़ेगा, तो हम फ़सादात पर, नफ़रत के माहौल पे काबू पा सकते हैं। वरना अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसको गिरा देंगे, उसको फुरा देंगे, उससे गठबंधन कर लेंगे, उसके साथ चल लेंगे, कुछ हो जाएगा, तो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। अगर आप ये गलतफ़हमी और 10-20 साल जी जाते हैं, ये जी लेते हैं, तो यकीन तौर से और से ज़्यादा ताबक नसरात आपको देखने को मिलेंगे, अल्लाह ना करे। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़दम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।